हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 लीनियर इक्वेशंस, जिसमें कि आज हम इसके एग्जांपल्स को करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले देखिए, इसमें लीनियर इक्वेशन जो दे रखा है वर्ड, इसमें लीनियर का मतलब होता है जब हम एक ही वेरिएबल को लेकर इक्वेशन को सॉल्व करें। तो जैसे कि इसमें दे रखा है, लीनियर में एक ही हमें वेरिएबल लेना है। तो देखिए, क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट आर नंबर्स बी 5x एंड 8x। देखिए, जब नंबर दे रखे हैं रेशियो में तो हम उसके पीछे x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम जो है वो 182 के बराबर है। दैट मीन्स 5x प्लस 8x, ये वैल्यू हमारी 182 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 एंड 5 13x इक्वल्स 182। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 182 डिवाइड बाय 13। ये 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, जब हम इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो ये आएगा 14, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी 14। लेकिन हमें तो नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो जो नंबर थे वो हमने 5x और 8x सपोज किए थे। तो जो हमारे नंबर हो जाएंगे, यानी नंबर्स भी 5x means 5 into 14, फर्स्ट नंबर भी 70। एंड इसी तरीके से हम सेकंड नंबर निकालेंगे 8x को लेके, तो 8 into 14, 14 8 120, 112। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे नंबर्स बनेंगे 70 एंड 112। अगर हम इसे चेक करें, देखिए दोनों नंबरों का जो रेशियो है वो 5:8 है और इनका सम 70 प्लस 112, इट बिकम्स 182। दैट मीन्स हमारे जो ये नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी लाइन के मतलब को समझते हैं। सपोज कोई एक नंबर है 45, तो देखिए ये हो जाती है हमारी यूनिट प्लेस और इसे हम कहते हैं 10th प्लेस। तो जब कभी भी डिजिट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 5 है इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट है और 4 इसकी 10th प्लेस की डिजिट है। लेकिन जब इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये नंबर रिप्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। 45 को हम लिख सकते हैं 10 into 4 प्लस 5। बॉडमास कहता है पहले मल्टीप्लाई कीजिए देन एडिशन कीजिए, तो 40 प्लस 5 45 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 10 के साथ यहाँ पर जो डिजिट आ रही है यह है हमारी 10th प्लेस की डिजिट, और यहाँ पर जो हम ऐड कर रहे हैं वो है हमारी यूनिट प्लेस की डिजिट। इसका मतलब यह हुआ, जब कभी भी डिजिट की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअल डिजिट्स को लेके चलेंगे, और जब हम कभी भी नंबर की बात करेंगे तो नंबर को रिप्रेजेंट करा जाएगा कुछ इस तरीके से, 10 into 10th place of the digit plus unit place of that digit। आइए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। और कहता है कि 2 प्लेस की डिजिट है, 2 डिजिट का कोई नंबर है जिनके दोनों डिजिट्स को अगर हम ऐड अप कर दें तो 15 आएगा। ऐसा हो सकता है कि वो नंबर 69 हो या 96। तो देखिए, जोड़ने पर 15 तो आ रहा है और ये है इसका नंबर, और अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो लिखेंगे 96। अब वो आगे कहता है इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर इसकी डिजिट को हम रिवर्स करके नंबर बनाए, तो जैसे कि मैंने एक रैंडम नंबर लिया 69, इसे रिवर्स करेंगे बनेगा 96। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि जो नया नंबर है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, तो जो नया नंबर है वह कम है पहले वाले ओरिजिनल नंबर से 27। तो इसे किस तरीके से करेंगे, लेट करते हैं, यूनिट प्लेस को x मान लेते हैं। यूनिट प्लेस
ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी यूनिट प्लेस को हमने मान लिया x, और इसका मतलब हुआ ये हो गया हमारा x यूनिट प्लेस। अब 10th प्लेस की डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि इन दोनों डिजिट को जोड़कर 15 आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10th प्लेस की जो डिजिट बनेगी, 10th प्लेस डिजिट वो हो जाएगी हमारी 15 माइनस x। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास में आएगी 10th प्लेस 15 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, इफ द नंबर, यहां पर नंबर का जिक्र कर दे, यानी कि हमें नंबर बनाना पड़ेगा, तो नंबर विल बी, जो नंबर था उसे लिखने का तरीका था 10 इंटू 10th प्लेस, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पर जो वैल्यू है वो है 15 माइनस x प्लस यूनिट प्लेस पर हमारा x है, तो यह बनेगा 150 माइनस 10 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो 10x प्लस x, 150 माइनस का 9x। अब देखिए नंबर तो ये हो जाएगा, उसने कहा है कि रिवर्स कर देंगे तो जो नंबर है वो 27 कम आएगा, तो रिवर्स करने पे रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो जो यूनिट प्लेस पर था वो बन जाएगा 15 माइनस एक्स, और जो 10th प्लेस पर था वो बन जाएगा हमारा x। इस हिसाब से जो नंबर बनेगा वो आएगा हमारा 10 इंटू 10th प्लेस, अब 10th प्लेस पे x है प्लस यूनिट प्लेस पर हमारा 15 माइनस x है। यहां से जो नंबर बनेगा 10x में से x माइनस करेंगे 9x प्लस 15। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर है वो है 150 माइनस 9x, और जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना वो बना 9x प्लस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन, इसका मतलब है जो नया नंबर है वह लेस है पुराने वाले से, यानी ओरिजिनल नंबर में से अगर हम पुराने वाले नए वाले नंबर को माइनस कर दें, जब नए नंबर को माइनस करेंगे तो बच्चों ये बनेगा, ब्रैकेट में जाएगा, यहाँ आएगा 9x प्लस का 15, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इक्वल्स यह आएगा हमारे 27 के। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 9x और ये माइनस अंदर वाले 15 को भी माइनस बना देगा, इक्वल्स 27। अब देखिए यहां से 150 में से 15 माइनस करेंगे 135 माइनस का 18x इक्वल्स 27। अब जब हम यहां से 18x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और 27 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, 135 माइनस 27 इक्वल्स 18x। यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे 108 आएगा इक्वल्स 18x, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 108 अपॉन 18 सॉल्व करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब है जो हमने x माना था वो हमारी यूनिट प्लेस थी, मींस यूनिट प्लेस डिजिट जो होगी वो हमारी 6 होगी। तो नंबर क्या आएगा, 15 माइनस x भी निकाल लेते हैं, तो 15 माइनस 6 दैट इज 9। यह थी हमारी यूनिट प्लेस डिजिट और यह थी हमारी 10th प्लेस डिजिट। तो देखिए इस तरीके से जो नंबर बना हुआ बना हमारा 96 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने वैल्यू ली थी ये एक्चुअली में मैंने रैंडम वैल्यू पिक करी थी। तो आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। कहता है जो डिनोमिनेटर है वह ज्यादा है न्यूमरेटर से 3, यानी कि अगर हम न्यूमरेटर को x मानते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x, तो जो डिनोमिनेटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से, कितना, 3 ज्यादा है, यानी कि ज्यादा है
3 किससे, न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर बना x प्लस 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा, फ्रैक्शन होता है हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि ये x अपॉन में x प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 3 को घटा दिया जाए, एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, तो जो नया नंबर है वो 1/5 हो जाएगा। हम यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें बच्चों कभी भी 3 से 3 को नहीं काटेंगे, ऐसा मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को एक फॉर्म में लेके आएंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, हम इस नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, 3 + 2 5, यानी कि x - 3 अपॉन x + 5 इक्वल्स 1/5। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 3 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 5 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे, यानी कि 5x - 15 इक्वल्स x + 5। हमें x के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे और इस 15 को इधर लेके जाएंगे। जब इस तरीके से हम इसे ट्रांसपोज करते हैं तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। 5 + 15 यानी कि 4x = 20, x = 5। हमें ओरिजिनल नंबर पूछा था, तो एक्चुअली में यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा, यानी ओरिजिनल नंबर मीन्स ओरिजिनल हमें यहाँ फ्रैक्शन बतानी है, तो फ्रैक्शन के लिए x हमें मिल चुका है, यानी कि न्यूमरेटर है हमारा 5 एंड डिनोमिनेटर है हमारा x + 3, दैट मीन्स 5 + 3 is 8, therefore fraction becomes 5/8। यही इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। The length of a rectangle exceed its breadth। तो देखिए इसने बोला है कि जो लेंथ है वह ज्यादा, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, किससे, इसकी ब्रेथ से। यानी कि हम यहाँ पर लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेथ को हमने मान लिया x सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर, हमने भी सेंटीमीटर में ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ की बात इसने कही है कि जो लेंथ है वह हो जाएगी 9 ज्यादा। अब जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया होता है हमारा L × B, यानी कि x × x + 9, और यहाँ सेंटीमीटर ये यूनिट की भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो यह बनेगा हमारा x², x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी जब बेस सेम होते हैं, प्लस x × 9 is 9x। यह बनेगा हमारा एरिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। यदि लेंथ और ब्रेथ ईच का मतलब दोनों को ही, प्रत्येक को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि नाउ न्यू लेंथ जो हो जाएगी वह हो जाए हमारी x + 9 + 3, दैट मीन्स x + 12 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ ब्रेथ को भी 3 बढ़ा दिया जाए तो ब्रेथ हो जाएगी हमारी x + 3। आगे लिखा है एरिया ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल। अब देखिए इसका भी तो एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया आएगा L × B, यानी कि नए वाले लेंथ को लेके x + 12 × x + 3 मल्टीप्लाई करेंगे। x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट से, यह आएगा x² + 3x। अब इस 12 + 12 की साइन के साथ में मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई x + 3 से, तो यह हो जाएगा हमारा 12x + 12 × 3 36। यह आएगा x² + 15x + का 36। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो नया एरिया है वो 84² मोर, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है पुराने वाले से। यानी कि जो नया एरिया है उसमें और पुराने वाले एरिया में जो डिफरेंस है वह है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यहां से जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे
प्लस 36। इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 9x। ध्यान रखिएगा माइनस इसके साथ भी होगा तो अंदर वाले ब्रैकेट के हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 15 माइनस 9 इज 6x और यहाँ पर है 84। 36 को प्लस की वैल्यू है, जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 36, तो 6x इक्वल्स यह आएगा हमारा 48। x की वैल्यू निकल के आएगी 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा ब्रेथ हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो हमने ब्रेथ निकाली है वो हमारी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो थी हमारी x प्लस 9, यानी कि x प्लस 9 8 प्लस 9 दैट इज 17 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन के, यानी कि हमारा जो लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी वो 8 सेंटीमीटर ब्रेथ और लेंथ आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी चीज समझाऊंगा। सपोज कीजिए कि यह कोई नदी है जिसमें कि यहाँ पर कोई एक नाव है और पानी इस तरफ बह रहा है और ये हमारी बोट है। तो देखिए जो ये पानी की जो धारा होती है, करंट होता है, इसे हम करंट भी बोल देते हैं, स्ट्रीम भी बोल देते हैं। सपोज कर लीजिए इस साइड बह रही है और हमारी सिंपल नाव 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, जब बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी धारा नहीं बह रही हो, यानी नॉर्मल वाटर में। और अगर इसी तरफ पानी बहेगा तो हमारी ऑब्वियस सी बात है स्पीड कुछ तो ऐड होगी। सपोज यहाँ पे करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो, यानी कि जो पानी है वो उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो और मेरी बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, यानी कि अगर यहाँ पानी नहीं होता, यानी कि पानी बह नहीं रहा होता, तो मेरी नाव 5 किलोमीटर पर आवर से चलती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर से हमारी स्ट्रीम भी फ्लो कर रही है, इसका मतलब हमें एडिशन यानी कि फायदा होगा। तो हमारी जो टोटल स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 7 किलोमीटर पर आवर। और जब नाव और हमारी करंट की स्ट्रीम यानी पानी और नाव दोनों एक ही डायरेक्शन में जब बहते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, सेम साइड से हवा चलेगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, और जब जिस साइड हम जा रहे हैं उसी साइड से पीछे से हवा चलती है तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है। अब देखिए इसका सेकंड केस लेते हैं। मान लीजिए अब पानी इस तरफ बह रहा है और हमारी नाव को जाना है इस साइड। नाव तो अब भी 5 से चल रही है, लेकिन पानी जो है वो 2 की स्पीड से चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओवरऑल हमें प्रॉब्लम होगी चलने में। तो यहाँ पर जो टोटल स्पीड हो जाएगी वह हमारी 3 रह जाएगी, यानी कि 5 माइनस 2 3 किलोमीटर पर आवर। ये सब बच्चों एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। अप स्ट्रीम, इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में है हमारी नाव के। तो देखिए इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम, यानी कि वो पहले केस में इस तरह से बह रहा है, यानी कि उसे इस तरह से जाना है। कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स। सपोज कर लीजिए एक ये पोर्ट है, एक ये पोर्ट है, इसके बीच की दूरी को वह 4 घंटे में क्लियर कर ले रहा है, यानी कि पानी के बहाव के साथ बह रहा है, बह के जा रहा है और वो 4 घंटे में उसे कवर कर रहा है। While it covers the same distance, अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। अप स्ट्रीम यानी अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 घंटे। सपोज कर लीजिए वो ए से बी तक गया, पानी के बहाव की वजह से 4 घंटे लगे, लेकिन जब लौट के आ रहा है तो उसे स्ट्रीम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब उसे 5 घंटे लग रहे हैं। यानी कि ये नाव अब कितना टाइम लगा रही है, 5 घंटे लगा रही है। तो देखिए यहां पर स्पीड दे रखी है स्ट्रीम की, यानी कि जो पानी का बहाव है वो है हमारा 2 किलोमीटर पर आवर। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट करते हैं। हमारी स्पीड ऑफ अ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, जो हमसे पूछा गया है, लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, यानी कि रुके हुए पानी में अगर यह नाव चल रही होती तो इसकी स्पीड को हमने x मान लिया।
और यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब पानी की धारा की स्पीड, यह है 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर वह पर्सन अप स्ट्रीम जाता है, स्पीड हो जाएगी, अब ओवरऑल स्पीड की बात करेंगे हम, इंडिविजुअल नहीं, दोनों को मिलाकर, तो स्पीड अप स्ट्रीम में यानी अपोजिट में जाएगा तो खुद की स्पीड से 2 किलोमीटर की स्पीड का लॉस होगा उसे। और अगर वो यही डाउन स्ट्रीम में जा रहा होता तो उसे फायदा होता, डाउन स्ट्रीम में जाने पे उसकी स्पीड बढ़ गई होती 2 किलोमीटर पर आवर से। क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया गया कि सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस सेम है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस अप स्ट्रीम इक्वल्स डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यहां भी लिख देते हैं स्पीड इंटू टाइम। ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, यहाँ पर अप स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम की स्पीड और यहाँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब देखिए अप स्ट्रीम की स्पीड है x-2, समय कितना लगा अप स्ट्रीम में जाने में, तो क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया गया अप स्ट्रीम में से 5 घंटे लग रहे हैं। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x+2 और समय कितना लग रहा है 4 घंटे। सॉल्व करेंगे, यहां पर भी देखिए x से x को नहीं काटेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस का 10 इक्वल्स 4x प्लस का 8, 4 की मल्टीप्लाई दोनों से, इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोज करके लाएंगे 5x माइनस का 4x इक्वल 8 प्लस का 10, यह वैल्यू बनेगी 5 माइनस 4 x इक्वल्स 18, और क्योंकि ये 18 x की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि स्टिल वाटर में यानी रुके हुए जल में जो स्पीड होगी स्ट्रीमर की वह होगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 425 किलोमीटर। सपोज कीजिए ये 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 425 किलोमीटर। 2 ट्रेन साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि ठीक एक ही समय पर, मान लेते हैं एक ट्रेन 7 बजे का टाइम है, हम कोई भी समय मान लेते हैं 7 बजे का, तो ठीक 7 बजे ए से एक ट्रेन चलती है और पैरेलल ट्रैक यानी कि यहाँ पर 2 ट्रैक है, एक ए से बी की तरफ जा रही है और एक बी से ए की तरफ आ रही है, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर चली है। स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज, किसी एक की स्पीड दूसरी से 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। हमसे पूछा भी स्पीड है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर लेट करते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं हम x, तो सेकंड ट्रेन की स्पीड ऑब्वियस ही बात है इक्वेशन के हिसाब से x+5, क्योंकि स्पीड है किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं। अब देखिए कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद यह ट्रेन कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मान लेते इसकी स्पीड कम है, बी वाले की स्पीड ज्यादा थी तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसके बाद में वो कहता है कि 3 घंटे चलने के बाद 3 घंटे ही यह चली और 3 घंटे ही यह ट्रेन चली, दोनों के बीच की दूरी अब भी 20 किलोमीटर रह गई है। तो पूछता है कि स्पीड बताइए। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में डिस्टेंस टोटल दे रखा है, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रेन प्लस फर्स्ट ट्रेन ने ए से सी तक कवर किया, सेकंड ट्रेन ने बी से डी तक कवर किया, अब 20 किलोमीटर रह गया तो इस 20 को भी जोड़ दें तो ओवरऑल कितना कवर हो गया 425 किलोमीटर। तो यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, स्पीड इंटू का टाइम प्लस स्पीड इंटू का टाइम, और यह पहले से डिस्टेंस था 425। स्पीड दे रखी है पहली ट्रेन की x और समय दे रखा था 3 घंटे, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस 3 ही घंटे इसे लगे हैं, लेकिन यहाँ पर x+5 है। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई x से करते हैं, 5 से भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो यह वैल्यू बनेगी 3x प्लस 15
प्लस 20 इक्वल्स 425। सॉल्व करें 6x प्लस 35 इक्वल्स 425। 6x की वैल्यू निकालेंगे 425 में से 35 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगी 390, 390। 6x बराबर 390। x की वैल्यू निकालेंगे 6 से इसे डिवाइड करेंगे, आएगा 65 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारी x जो थी वो स्पीड थी जो कि हमने किलोमीटर पर आवर में लिया था। यानी कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर और सेकंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस 5, दैट मीन्स 65 प्लस 5 70 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमने ट्रेन की दोनों स्पीड फाइंड आउट कर ली। ये बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 years ago दिलीप वॉज, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स का। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक लिखा है 2 years ago, 2 साल पहले। सबसे पहले यहाँ पर चार्ट छोटा सा प्रिपरेशन करते हैं। 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले, यानी कि ये प्रेजेंट है। एक जगह यहां पर लिखा है 2 years hence, यानी कि अब से 2 साल बाद, यानी कि यहां पर आ जाते हैं 2 years after। hence का मतलब होता है बाद में, यानी कि 2 साल बाद। अब देखिए कहता है 2 years ago दिलीप was 3 times as old as his son। जो दिलीप था वह 3 गुना है अपने बेटे की एज का, यानी कि बेटे की एज जितनी भी होगी उससे 3 गुना ज्यादा दिलीप होगा। तो हमारे लिए सबसे सही रहेगा, लेट करते हैं 2 years ago, 2 साल पहले की बात लेके चलते हैं, यानी कि हम अभी इस समय की बात कर रहे हैं। 2 years ago सन्स एज, यानी कि बेटे की एज, हु सन्स, दिलीप सन्स, बी x years old, यानी कि x ईयर का था। 2 साल पहले की बात करिए हमने कि दिलीप का बेटा सन्स एज, यानी कि दिलीप सन्स एज बी x ईयर। तो 2 ही साल पहले दिलीप कितने साल का था, तो दिलीप से एज हो जाएगी, 2 साल पहले की बात करें तो 3 गुना था, यानी कि 3x ईयर्स। तो यह बनी हमारी इक्वेशन। अब आगे देखते हैं, लिखा है 2 year hence, यानी कि 2 साल बाद। अब देखिए 2 साल पहले इतना था और 2 साल बाद की बात पूछ रहा है, तो टोटल हमारे पास में 4 साल ऐड हो जाएंगी, क्योंकि 2 साल पहले अगर वो x साल का था तो आज से 2 साल पहले x, तो आज तक का 2 साल ऐड होगा और 2 साल बाद की उसने कहा है तो 2 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 year hence दिलीप सन सेज बी प्रेजेंट की बात करें तो 2 जोड़ते, लेकिन उसने प्रेजेंट से भी 2 साल आगे की बात कही है, इसलिए 2 और जोड़ेंगे, x प्लस 4 years। इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है और उनके पिताजी की एज भी इसी तरीके से पहले हम निकालेंगे। 2 year hence, 2 year hence दिलीप्स एज 3x प्लस 2 साल के लिए, प्रेजेंट के लिए, और आगे का पूछा इसलिए 4 ईयर हम ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है 2 साल बाद की एज होगी इस तरीके से। अब क्वेश्चन कहता है ट्वाइस हिज एज, ट्वाइस हिज एज, यानी कि दिलीप की बात कर रहे हैं, दिलीप की एज का 2 गुना, विल बी इक्वल टू हमने इक्वल टू कर दिया 5 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। 2 साल बाद पिता की एज का 2 गुना, 2 साल के बाद पिता की एज का 2 गुना बराबर होगा बच्चे की, बेटे की एज के 5 गुने के। तो बेटे की एज है x प्लस 4, मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 8 इक्वल्स 5x प्लस का 20, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि आएगी हमारी 12, यानी कि बेटा जो है 2 साल पहले था 12 साल का, 2 साल पहले। यहाँ पे हम प्रेजेंट लिखते हैं तो ये बेटा हो जाएगा 14 साल का, और 2 साल बाद की बात करते हैं आफ्टर 2 साल तो ये हो जाएगा 16 साल का। अब क्वेश्चन में कहा था
दिलीप सेज 3 गुना थी 2 साल पहले, यानी 3 गुना के हिसाब से ये 36, 2 जोड़ देंगे 38 और 2 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर प्रेजेंट एज पूछी जाए तो होगी बच्चे की एज, सन्स एज भी 14 ईयर्स, फादर एज भी 38 ईयर। 2 साल बाद की पूछता तो 16 और 40 हमारे आंसर होते, और अगर 2 साल पहले की पूछता तो 12 और 36। क्योंकि क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज आएगी 14 एंड 38 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारे सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मैंने चेक सोल्यूशन नहीं करके दिखाया है क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का यह टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे।